हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में आप सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप 50 ऐसे जीके जीएस क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, कोची या वास्को डी गामा। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, मुंबई। मुंबई शहर को जो है 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, पुडुचेरी। कहाँ हुआ था दोस्तों? पुडुचेरी में हुआ था भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो आंसर ए रहेगा नॉर्वे देश में। कौन से देश में? नॉर्वे देश में जो है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड। कार्बामाइड यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा यूरेनियम भंडार जो है ये एक प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन है जो किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में? देखिए दोस्तों बताइएगा, जवाई बांध जो है ये किस राज्य में है? लूनी नदी पर। तो राजस्थान राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु प्रदेश का जो है एक लोक नृत्य कौन सा? करगम। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो सबसे पहले विद्युतीकरण जो है भारत में कोलकाता शहर में हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जी को जो है भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध जो है ये स्थित है झेलम नदी पर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? कावेरी नदी का उद्गम जो है यह कहां से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है कावेरी नदी का उद्गम। याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? हैली धूमकेतु जो है ये 76 वर्ष बाद जो है दिखाई देती है। याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रवती नदी बहती है? नेत्रावती नदी जो है ये दोस्तों मंगलुरु शहर से बहती है। याद रखिएगा, याद रखना है ऑप्शन ए
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित इनमें से कौन सा जो है स्थान है, बताइएगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन बी रहेगा, रत्नगिरी जो है ये जैन धर्म से संबंधित एक स्थान है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में? किस नदी का उद्गम स्थान जो है महाबलेश्वर में है? तो कृष्णा नदी का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, याद रखना। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? किसे जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, किस नदी को? तो याद रखना है गोदावरी नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? देखिएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने का जो पैमाना है वो है बैरोमीटर। आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है ये न्यूटन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा जो है यह कहा जाता है केरल राज्य को। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1912 ईस्वी में जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है ये महानदी पर स्थित होगा। आंसर ए महानदी पर। अगला क्वेश्चन, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? तो एक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों, एक सेल होते हैं अमीबा में, याद रखना है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है ये नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नई दिल्ली शहर में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रीनलैंड द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी कहलाती है? अंग्रेजी। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अंग्रेजी जो है ये नागालैंड की मुख्य भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? शिव किला दर्रा से, याद रखना है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर जो है ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में। सी राइट आंसर सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में जो है कौन सी गैस को प्रयुक्त किया जाता है? फ्रीऑन का। फ्रीऑन का यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य है भारत के सबसे पूर्वी भाग पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खरकवासला बांध भारत के किस राज्य में? खरकवासला बांध जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने दोस्तों जयचंद को यह चंदावर का युद्ध में पराजित किए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी, काली मृदा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 ईस्वी में। 1969 यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? बताइएगा कमेंट करके इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का जे थॉमसन, जो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचिन शहर को कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा, अरब सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी कविता के रीति काल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो देखिएगा रीति काल का जो प्रथम कवि है हिंदी कविता के, वो है केशव दास जी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा केशव दास। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानिए। बताइएगा कि मानव शरीर में जो दोनों ओर स्थित अंग होता है वो क्या होता है? वृक्क होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली शहर में। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक राज्य में है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के जो तार होता है वो बना होता है नाइक्रोम का। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाइक्रोम का बना होता है हीटर के तार। अगला क्वेश्चन, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दशावतार मंदिर जो है ये हो जाएगा आपका बेतवा नदी के तट पर स्थित। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बेतवा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, हर साल हाथी महोत्सव जो है ये किस जगह पर मनाया जाता है? निम्न में से किस जगह पे जो है हाथी उत्सव जो है हर साल मनाया जाता है? तो जयपुर शहर में, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली के लिए देखा जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का हो जाएगा गुजरात राज्य। याद रखना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इसे भी पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है दोस्तों शायद 5 सितंबर जो है ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, स्टील में होता ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम। चलिए अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध जो है ये आपका सतलज, सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलज नदी पर क्या है? स्थित है, यानी कि बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है इसे भी ध्यान से देखिएगा कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर ए रहेगा, तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि।
तो देखिएगा हमने आपके लिए 50 ऐसे क्वेश्चन जीके जिसका इस वीडियो में कवर किए हैं दोस्तों, जो सारे एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।